Hello all dear students. So students, today in this video I will teach you the very first lesson of your English literature book Beehive. Beehive का first lesson है The Fun They Had. Today I will explain the story of this chapter. So देखिए एक्चुअली बेटा आपका जो ये Beehive बुक में ये जो स्टोरी दी गई है वाकई में अगर आप भी का सिनेरियो देखें तो कहीं ना कहीं जो राइटर ने स्टोरी को लिखा है शायद बिल्कुल सही लिखा है। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है उस पर पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आप लोग देखिए अभी से कुछ दिन पहले हम लोग ऑनलाइन फिजिकली सारी क्लासेस कर रहे थे। टाइम शेड्यूल ऐसा चेंज हुआ कि अभी हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑलमोस्ट चल रही हैं। तो हो सकता है शायद आज से 150-200 साल पहले स्थिति बिल्कुल अलग हो जाए। जो आप लोग अभी जाते हैं कि स्कूल बिल्डिंग में वहाँ पे आप क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं, एक साथ बैठते हैं, सारी जगह से बच्चे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से, टाउन से, विलेजेस से, और एक साथ एक ही जगह बैठ के क्लास लेती हैं। ठीक है, और आप कॉपीज़ बुक्स ले जाते हैं, उसमें जो है लिखते हैं। बट देखिए अभी क्या फ़िलहाल अभी की हम बात कर लें तो देखिए टाइम इतना चेंज हो गया कि आपका लगभग काफ़ी कुछ डिजिटल हो गया। डिजिटल आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप घर बैठे ही क्लासेस को अब अपनी क्लास कंटिन्यू कर रही हैं। तो उसी पे बेस्ड ये जो राइटर इन्होंने एज्यूम किया कि एक अपने आप को एज्यूम किया कि लगभग ये आज से 150-200 साल बाद की सिनेरियो में पहुंचते हैं और वहाँ पे एक स्टोरी इमेजिन करते, कहानी लिखती हैं। ठीक है, तो जो कहानी है ये आज से लगभग 150 से 200 साल पहले यानी कि लगभग ये 2157 की बात है। अभी देखिए क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, यानी कि लगभग देखें तो लगभग आज से 137 साल बाद जो है कि स्टोरी इमेजिन की गई, लिखी गई। तो आइए देखिए इस स्टोरी को समझते हैं कि इसमें क्या है। और हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके उसे ऑन कर लें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो डायरेक्टली आपको मैसेज मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस देख पाएँ और सारी क्लासेस को अटेंड कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट कर दे। देखिए टाइटल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द फन दे हैड, ये टाइटल है इसका। और देखिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी देखिए कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि आज का दिन है, एक कोई घटना घटी उस दिन। देखिए तो वहाँ पे एक कैरेक्टर है मार्गी और उसका भाई है टॉमी। दोनों के बीच में कुछ घटनाएं घटती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या होगी, मार्गी इसमें लिखती है, मार्गी कोई घटना उस दिन घटी उसके साथ, तो उसने क्या किया, अपने उस बात को जो है उस घटना को डायरी में लिखा, तो वही आगे यहाँ पे लिखा गया है। तो राइटर क्या कहते हैं कि मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। यहाँ तक कि उस घटना के बारे में जो है मार्गी ने डायरी में भी लिखा और वो जो हेडिंग होती है उसमें डेट क्या मेंशन होती है, 17 में 2157, उसमें लिखती क्या है कि आज जो है टॉमी को रियल बुक मिली, यानी कि वास्तविकता वाली बुक मिली। बात समझिए, ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए रियल बुक का यहाँ मतलब क्या बेटा कि ये उस समय उतने साल आगे की बात है जब जैसे कभी आप लोग कॉपीज़ में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, आप किताब कॉपियों में आपकी बुक्स हैं उसको पढ़ते हैं, तब तक वो ज़माना ख़त्म हो गया था, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई थी, लोग लैपटॉप वगैरह टैबलेट वगैरह यूज़ करते थे, उसमें सारा वर्क होता था। कॉपी किताब का सिस्टम बिल्कुल जो आप आज यूज़ करते हैं ये सिस्टम ख़त्म हो गया था। तो उस दिन जब वो सफाई एक्चुअली कर रहा था तो उससे क्या हुआ, एक रियल बुक मिलती जैसी बुक्स आप लोगों की है। ठीक है, सो आगे क्या कहते हैं कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंड फादर once said that when he was little boy his grandfather। अभी अगले पेज पे चलते हैं, फिलहाल से समझते हैं। तो ये जो बुक थी काफ़ी पुरानी बुक थी और मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, कौन, मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे। आगे इसमें ये है कि उनके दादाजी क्या करते थे, इन सब बुक्स के बारे में उनको बताया करते थे। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और स्टोरी को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए जो टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। क्योंकि जो दादाजी बताया कर कि मार्गी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी, आप समझिए कितने गैप की बात हो रही है, एक कहानियां सुनाया करते थे कि एक समय था जब क्या होता था, सारी चीज़ें किस पे प्रिंट होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी। अब they turned the pages which were yellow and crinkly. It was a fully funny to read words that stood still instead of moving the way
they were supposed to on screen, you know. And then when they turned back to the pages before, it had the same word on it that it had had when they read it the first time. सो जब टॉमी को बुक मिलती है वो उसके पन्नों को पलटता है और वो उसके पन्ने जो है क्या थे, काफ़ी येलो कलर के हो गए थे, क्रिंकली, वो मुड़े हुए थे और उनको ये देखने में बहुत फनी लग रहा था, अजीब लग रहा था। उनके जो वर्ड्स थे एक ही जगह पे फिक्स थे। एक्चुअली स्क्रीन पे आप लोग देखते हैं ना, स्क्रीन पे जो वर्ड्स होते हैं मूव हो सकते हैं, बट पेजेस पे क्या होता है बेटा कि वो मूव नहीं होते। तो वो चीज़ उनको काफ़ी अजीब लगती है कि अरे ये लेटर्स एक ही जगह फिक्स कैसे हैं, ये हमारा डिजिटल स्क्रीन की तरह जो है मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब वो पुराने पेज पे लौट के आते हैं या पीछे फिर से पन्ना पलटते हैं तो देखते क्या हैं कि सारे के सारे वर्ड अभी भी एज इट इज़ वैसे ही जैसे कि उन्होंने जब पहली बार पढ़ा था तब था। जब देखिए आप डिजिटल चीज़ों पढ़ते हैं तो नहीं, चीज़ें चेंज होती रहती है। आप प्रीवियस पेज पे जाएंगे उसमें फॉन्ट कंटेंट थोड़े से चेंज आपको दिखेंगे, लाइक वो पैराग्राफ्स ऊपर नीचे आपको दिखेगा जब सब स्लाइड करेंगे, बट किसी बुक में ऐसा नहीं होता, तो ये उन्हें अजीब लगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। सो गी, यहाँ पे गी क्या, मार्गी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। गी सेड टॉमी, टॉमी जो है गी से कहता है व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस our television screen must have had million of books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. अब जो टॉमी कहता है कितना बेकार होता था पहले कि जब कभी भी आप एक बार किताबों को वो लोग पढ़ लेते थे तो आप उसको फेंक दिया करते थे। चलो अच्छा है हमारे टेलीविज़न पे कई मिलियंस बुक्स हैं और शायद उससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम लोग कभी उसे फेंकेंगे नहीं। देखिए जैसे आप लोग ना जब क्लास शिफ्ट होता है तो आप लोग अपने बुक्स कॉपीज़ को जंक डीलर को दे देते हैं और जो उनकी स्क्रीन की बात, उनके टेलीविज़न की बात है उसमें मिलियन ऑफ बुक्स हैं, बट क्या आपके घर में मिलियन ऑफ बुक्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो वही इस पे कहता है कि ये जो है सोचो कितना वेस्ट होता था पहले। और अब मार्गी कहती है सेम विथ माइन, सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। सो वो कहती सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी ऐसा नहीं कि वो मार्गी भी कहती हाँ बिल्कुल मैं भी अपनी बुक्स को नहीं जो है फेंकोगी, नहीं भी जो है बेकार करूँगी। वो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर का था। अब चूंकि वो उसकी उम्र कम थी इसी की वजह से उसने जो है उतने टेली बुक्स नहीं देखे थे जितने की टॉमी ने देखा था। क्यों? क्योंकि टॉमी की उम्र ज़्यादा थी। She said, where did you find it? In my house, he pointed out without looking because he was busy reading in the attic. What's about it school? अब देखिए है क्या कि मार्गी पूछती कि अरे तुम्हें ये कहाँ मिली? तो कहती है इन माई हाउस, मेरे घर में। और वो एटिक यानी जो अटारी होती ना उधर जो है इशारा करते हुए कहता है कि मुझे वहाँ मेरे घर में मिली। और वो इशारा करते हुए क्यों बोलता है? क्योंकि वो रीडिंग में बिजी था। अब मार्गी पूछती यार इसमें किस चीज़ के बारे में है? तो टॉमी रिप्लाई क्या करता है? स्कूल के बारे में। अब देख कौन से स्कूल के बारे में? बेटा जैसा स्कूल आप लोगों का ना बिल्डिंग्स वगैरह है जहाँ पे सारे बच्चे आते हैं पढ़ते हैं। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। अब मार्गी थोड़ा सा मतलब कि ऐसी वैसे जो नेगलेक्ट करने वाले भाव से, ठीक है, एक अजीब तरीके से एक्सप्रेशन के साथ बोलती है स्कूल, अरे स्कूल के बारे में है ये, एक नफरत की भाव से बोलती है, ठीक है, कि उसे जैसे पसंद ना हो, डिसलाइक वाली फीलिंग के साथ वो एक्सप्लेन करती है स्कूल। व्हाट्स देयर राइट, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है अरे स्कूल, स्कूल के बारे में आगे लिखने को क्या हो सकता है? उससे एक्चुअली स्कूल से नफरत थी, इसीलिए वो ऐसा एक्सप्रेशन मार्गी देती है। मार्गी always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. She had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब देखिए बेटा था क्या कि अब जो उनका जो ज़माना था वहाँ पे उनके घर में रोबोटिक्स टीचर्स आते थे, वो उनको पढ़ाते थे। और वो स्कूल से नफरत क्यों करती थी? क्योंकि अब नाउ शी हैड हेटेड इट मोर देन एवर। उसे स्कूल से तो नफरत थी लेकिन अब उसे स्कूल से और ज़्यादा नफरत थी। क्यों? क्योंकि जो उनका जो मैकेनिकल टीचर था
उसे एक के बाद एक टेस्ट जो है जियोग्राफी में लेता चला जा रहा था, बार बार उसे जियोग्राफी की टेस्ट देना पड़ता था और हर बार उसका जो रिजल्ट आता वो बद से बदत्तर होता जाता, नहीं हर बार उसका रिजल्ट बदत्तर आता और इतना बेकार आने लगा कि उसकी माँ ने दुख हो गया अपना सर पकड़ लिया, यानी कि वो झुंझला गई, परेशान हो गई और आखिरकार सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब होता है कि जैसे बेटा आप लोग किसमें सॉफ्टवेयर चलते हैं उनको इंजीनियर्स कंट्रोल करते हैं, तो जो रोबोट्स उस समय थे आज से 150 साल पहले जहाँ की स्टोरी है, तब उसमें मे भी शायद कोई कमी रही होगी, इसी वजह से शायद मार्गी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया उस रोबोटिक टीचर को ठीक करने के लिए, जिससे कि मार्गी की जो स्टडी है वो ठीक ठाक हो सकी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। नाउ he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would know how to put it together again, but he knew how all right. After an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown, the questions were asked. अब देखिए था क्या कि जो आदमी था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो एक लिटिल राउंड मैन, एक मोटा आदमी था रेड फेस वाला, और उसके पास एंड होल बॉक्स ऑफ टूल, जब वो आता है तो उसके पास एक पूरा बॉक्स होता है जो टूल से और डायल से भरा हुआ होता है, वायर से भरा हुआ होता है। और जब वो मार्गी को देखता है तो वो क्या करता है, स्माइल करता है। क्या करता है, वो स्माइल करता है और उसको एक एप्पल खाने के लिए देता है। इसके बाद वो जो टीचर होता है, मैकेनिकल टीचर, उसको अलग ले जाता है। अब मार्गी जब उसको, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर उस रोबोटिक टीचर को ले जाता है, तो मार्गी क्या विश करती है, देखिए मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो आशा करती कि काश जो वो काउंटी इंस्पेक्टर है, जो आया है मैकेनिकल इंजीनियर, वो उसको खोल तो दे रोबोटिक टीचर को, बट दोबारा उसे बांधना कैसे, यानी दोबारा से फिट कैसे करना है, उसे काश ना। इससे क्या होगा कि वो उसे क्लासेस लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसे पता था कि सब कुछ कैसे ठीक करना है। लगभग एक आध घंटे के बाद जो है वो दोबारा आता है, क्या लेकर के, उस रोबोटिक टीचर को लेकर के। वो लार्ज ब्लैक और अगली भद्दी से जो बड़ी सी स्क्रीन है उस रोबोटिक टीचर के फ्रंट पे दिखती है, जहाँ पे सारे लेसन दिखाई देते हैं। यानी जैसे आपका मोबाइल होता है ना, या घर पे टीवी होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसे बड़ी सी स्क्रीन होती, उसको उसने क्या कर दिया, फिट कर दिया, बना दिया। उसकी स्क्रीन फिर से आ जाती है और उस स्क्रीन पे बेटा क्या हुआ करता था, सारे क्वेश्चंस दिखाया जाता था। यानी वो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लास के टाइम पे विजिबल हुआ करते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं और स्टोरी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पेज पे स्टोरी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। सो देखिए इसमें राइटर अब क्या बताते हैं कि जो मार्गी एक्चुअली टीचर जो वो बन के आ गया, जो उसका जो स्क्रीन था वो सब तो इतना बुरा नहीं था, जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस वगैरह वगैरह दिखते थे। एक्चुअली बुरा क्या था, सबसे बुरा जो उसे, जिससे वो नफरत करती वो ये था कि मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। एक्चुअली वहाँ पे स्क्रीन पे एक स्लॉट बना हुआ था जहाँ पे उसे अपने सारे होमवर्क को रखना पड़ता था, सारे टेस्ट पेपर को रखना पड़ता है। जैसे कि बेटा आजकल हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, तो या कैसेट वगैरह आप लोग लैपटॉप पे देखते हैं ना, एक स्लॉट निकलते हैं उसमें आप कैसेट लगाते हैं लैपटॉप में या फिर डीवीडी में, तो रीड करके स्क्रीन पर दिखता है ना। तो वैसे ही मार्गी क्या करना पड़ता, अपने टेस्ट पेपर्स जो होते थे या होमवर्क्स होते थे उसको क्या उस स्लॉट में रखना पड़ता था। उस चीज़ से बहुत नफरत वो करती थी। शी always had write them out in a punch code they made her learn when she was 6 year old, and the mechanical teacher calculate the marks in no times. Actually वो जो सारा जो वर्क देना पड़ता था, एक अलग उसका पंच कोड हुआ करता था, और उसने उस पंच कोड को क्लास, जब वो 6 साल की थी तभी से उसने उस पंच कोड को बनाना उसे सिखाया गया था। और मैकेनिकल टीचर क्या करता, जैसे ही उस पंच कोड के साथ डिटेल्स को, होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स को उस स्लॉट में रखा जाता, वो बिना कोई समय लिए क्या करता, उसे चेक कर लेता, यानी कैलकुलेट कर लेता और मार्क्स को जो है दिखा देता था। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, पैटेड मार्गीज हेड, he said to her mother, it's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again.
अब देखिए काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है कि उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के बाद जो है वो आता है और मार्गी की तरफ देख करके मुस्कुराता है और उसके ऊपर के हेड पे क्या करता है, पैटिंग करते हैं, हाथ से थपथपाता है, यानी कि हाथों से सहलाता है। और उसकी मदर से क्या कहता है कि जो भी अभी तक रिजल्ट बेकार आ रहा था, जो उसकी परफॉर्मेंस थी मार्गी की जो बेकार आ रही थी, उसमें कोई जो है मार्गी की मिस्टेक नहीं थी। एक्चुअली हुआ क्या था, मिस्टर जोन्स जो मैकेनिकल टीचर था उनका जो लेवल था वो गियर अप हो गया था। गियर अप मतलब होता है बेटा बढ़ जाना, यानी कि जैसे वो लगभग 11 साल की बच्ची थी तो उसका लेवल लगभग 12-13 साल 14 साल वाले में बढ़ गया था। मान लीजिए जैसे आप 9th में हैं, अगर आपको 12th क्लास की चीज़ें पूछी जाएंगी तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो एक्चुअली उस मैकेनिकल टीचर का जो लेवल है वो बढ़ गया था। और वो क्या कहता है कि दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती रहती हैं और मैंने क्या किया है, उसके लेवल को स्लोड कर दिया है और किस लेवल पे फिट कर दिया है, 10 साल के लेवल पे मैंने फिट कर दिया है। और बताता है कि जो एक्चुअल में जो मार्गी का जो प्रोग्रेस लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री है। और दोबारा से वो क्या करता है, उसके हेड को पैट करता है, थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly months because the history sector had been blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? अब देखिए, अब वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। जैसे देखिए अभी आप लोग हैं ना कि स्कूल बंद हो गए तो आप लोग खुश हैं, भले कुछ भी हो रहा हो, बट बहुत से बच्चे खैर खुश नहीं होंगे, काफ़ी बच्चे खुश होंगे कि चलो बढ़िया स्कूल नहीं चल रहा है ना, छुट्टी मिल गई, बहाना कुछ भी हो। तो देखिए वो डिसअपॉइंट हो जाती, क्यों डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि जो वो मैकेनिकल जो इंजीनियर आया हुआ है काउंटी इंस्पेक्टर, वो जो है मैकेनिकल टीचर को अपने साथ अपने शॉप पे ले जाएगा, अपने ऑफिस में ले जाएगा उसे ठीक करने के लिए, क्योंकि वो घर पे जो उसे ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ऐसा एक बार उसके भाई टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी के जो रोबोटिक टीचर थे, ठीक है, उनके साथ भी कुछ ऐसा इश्यू हो गया था। तो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे और टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, मतलब लगभग 1 महीने के लिए टॉमी को छुट्टी मिल गई थी। तो मार्गी सोची चलो बढ़िया यार, इसी बहाने मुझे भी क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी। तो यानी कि अब इसीलिए वो कहती है कि अरे ऐसा मतलब इतनी बोरिंग जगह जो स्कूल होती है, आखिरकार स्कूल के बारे में लिखा होगा। एक्चुअली वो स्कूल अपने स्कूल के बारे में सोच रही थी कि जहाँ पे वो अकेले बैठती है, रोबोटिक टीचर्स उसे पढ़ाते हैं, उसे हम लोग के स्कूल के बारे में आइडिया नहीं था जहाँ पे बहुत सारी मस्ती होती है, सारे बच्चे सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। सो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. अब जब मैगी कहती है यार स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो इस पर टॉमी जो है अपने आप को काफ़ी सुपीरियर समझते हुए, सुपीरियर मतलब थोड़ा तेवर दिखाते हुए बोलता है, अरे बेवकूफ़, ये आजकल के स्कूल के बारे में नहीं लिखा हुआ है, हमारे स्कूल के बारे में इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये पुराने स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, उस स्कूल के बारे में जो आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। और थोड़ा सा वो हंसते हुए बहुत ही केयरफुली एक वर्ड को अंडरलाइन करते हुए कहता है, पता है सेंचुरीज एगो, जो सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे, पुराने स्कूल, अरे बेवकूफ़, उनके बारे में जो है इस बुक में लिखा हुआ है। चलिए इस पैराग्राफ में चलते हैं। मागी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. अब मार्गी थोड़ा सा हर्ट थी, दुखी थी, क्योंकि उसका स्कूल का सिस्टम अभी सही नहीं चल रहा था, जो रोबोटिक स्कूल वाला था। तो कहता मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, व्हाट का वो किस तरह का स्कूल उस समय हुआ करता था। अब शी रेड बुक ओवर हिज शोल्डर, वो अपने पास बुक रख के थोड़ी देर के लिए बुक को पढ़ती है, देन सेट कहती है एनीवे। अब देखिए दे हैड टीचर, अब वहाँ पे जो है जो टॉमी कहता क्या है वो सब तो ठीक है, तुम्हें पता है उनके टीचर्स भी होते थे। टीचर्स किस टीचर की बात हो रही है, मैकेनिकल टीचर्स की नहीं, वो हम जैसे टीचरों की बात कर रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है पहले स्कूलों में हुआ करते थे और वही बच्चों को पढ़ाया करते थे। और वो ये कब बोलता है, जब मार्गी जो है उसके कंधों से होते हुए क्या करती है, उस बुक को थोड़ी देर के लिए पढ़ रही होती है। तब चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं कि दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन, और वो टीचर क्या होते थे, एक आदमी होते थे। ये जो टॉमी उनको बताता है और ये सुनते ही वो थोड़ा सरप्राइज होती है। और क्या होता है आगे, लेट्स स्टार्ट। और देखिए आगे वो क्या बताता है कि श्योर
दे हैड टीचर, उनका बिल्कुल एक टीचर होता था, एंड इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका जो टीचर था वो रेगुलर टीचर नहीं था, इट वाज अ मैन, वो एक ह्यूमन बीइंग हुआ करती थी। अब जब ये मार्गी सुनती तो सरप्राइज होती, कहती अ मैन, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, अ मैन, अरे एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कहती अरे एक आदमी भला कैसे टीचर हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको मैकेनिकल रोबोट्स पढ़ाती थी। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। वो क्या करता था, लड़कों को यानी और लड़कियों को सबको क्या करता, होमवर्क देता और उनसे क्वेश्चंस पूछा करता था। अब इस पे मार्गी क्या कहती, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अरे एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि वो होमवर्क दे और क्वेश्चंस पूछे, उसे बिलीव नहीं होता है। श्योर ही इज माई फादर, he is my father knows as much as my teacher, he knows almost as much, I betcha। कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि माय फादर, हमारे जो पिताजी, वो भी उतना ही जानते हैं जितना कि हमारे जो रोबोटिक टीचर्स जानते हैं, उतना ही ज्ञान हमारे जो है पिताजी को भी, हमारे फादर को भी है। एंड ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा मतलब होता है बेट लगाना, शर्त लगाना। और टॉमी कहते हैं मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, हमारे पिताजी को भी इतना ही ज्ञान है जितना कि हमारे टीचर्स को है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्टैंड मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो कहती है एक्चुअली, अब वो कोई झगड़ा जो है नहीं चाहती थी, बहस नहीं करना चाहती थी मार्गी। तो कहती कुछ भी हो, जैसे भी रहो, लेकिन मैं किसी आदमी को अपने घर में, किसी स्ट्रेंज आदमी को, अनजान आदमी को मैं अपने घर में अलाउ नहीं करूं। क्योंकि मार्गी सोचती है जैसे हमारे जो रोबोटिक टीचर्स हमारे घर में आते हैं और हमेशा हमारे घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, शायद वो टीचर्स भी घर में जाके पढ़ाते रहे होंगे। मार्गी को ये नहीं पता था। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी हंसी के ठाकों में फूट पड़ता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे उसी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सबसे बड़ी बात थी ये थी कि सारे किड्स एक ही चीज़ क्या करते थे, पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, वो भी कब, मतलब सेम एज के, जो सेम एज के बच्चे होते थे वो एक ही साथ पढ़ा करती थी। बट माई मदर से अ टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तब मार्गी कहती है यार ये कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी तो कहती है टीचर्स को दिमाग में, हर लड़के और लड़कियों के दिमाग में हर चीज़ को फिट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। भाई कोई बच्चा वीक है, कोई स्मार्ट है, तो पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो भला एक ही टीचर तेज बच्चे, जो अच्छे बच्चे, जो बेकार बच्चे, हर बच्चों को भला कैसे पढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें उसे अजीब लगती है। जैसे ट्यूशन में होता है ना कि एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा होता है, भाई उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाता है। बट देखिए आपको पता है बेटे ना, क्लास में के सारे बच्चे, उसमें बेकार बच्चे भी होते हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, और उन्हें कौन पढ़ाता है, एक ही टीचर पढ़ाता है। तो वो ये बात उसे अजीब लगती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कहते ठीक है कोई बात नहीं, खैर उस समय ऐसा कुछ नहीं था, अगर तुम्हें बुक नहीं पसंद है तो, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टॉमी कहता है। तो अब मार्गी कहती, क्योंकि उसका मन थोड़ा सा इंटरेस्टेड होने लगा था उस चीज़ को जानने के लिए, तो अब वो कहती आई डिडंट से लाइक दैट, आई लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मार्गी से क्विकली, इस पे मार्गी तुरंत रिप्लाई कर दिया, अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे इस बुक के बारे में नहीं पढ़ना है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, एक्चुअल में वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हैं। देखिए बेटा यहाँ फनी स्कूल्स किसकी बात की जा रही है, हम लोग की स्कूल्स की बात की जा रही है, जब हम सब अभी तक पहले कहाँ एक बिल्डिंग में पढ़ा करते थे, एक ही टीचर उन्हें पढ़ाया करता था, कोई मशीन उन्हें नहीं पढ़ाती थी। एक प्रकार से देखा जाए तो अभी बेटा आप लोगों की मशीन ही तो पढ़ा रही है, आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे क्या कर रहे हैं, हमारी क्लासेस को देख रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी एज ए ह्यूमन बीइंग हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है वो टाइम है जब आपको मैकेनिकल रोबोट्स भी पढ़ाएं, इट मे बी पॉसिबल। So let's continue. So they were not even half finished when the Margie's mother called Margie school. उन्होंने उस बुक को आधा फिनिश भी नहीं किया था, तभी मार्गी की मदर जो है मार्गी को बुलाती, कहती मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी स्कूल का समय हो गया, यानी कि उनके स्कूल जाने का समय हो गया। देखते हैं बेटा कि उनकी स्कूल है कहाँ पे। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती, कहती नॉट येट मम्मा, अरे मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ
सेड मिस्टर जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। कहती अरे ठीक है, बट ये अब अभी टॉमी का भी क्लास का टाइम हो चुका है, उसके भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। कहती क्या इस किताब को स्कूल के बाद यानी अपने क्लास को फिनिश करने के बाद क्या वो पढ़ सकती है? मे बी, शायद। ही सेड नॉनक्लेंटली, थोड़ा सा बहाना करते हुए, थोड़ा मतलब कि तेवर दिखाते हुए, भाव खाते हुए क्या करते, हाँ ठीक है पढ़ लेना। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arms। अपने आर्म के नीचे क्या करते हैं, अपने बाहों के नीचे उस बुक को दबा के, धूल से भरी उस पुरानी किताब को दबा करके वो क्या करता है, सीटी बजाते हुए चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में जाती है। देखिए उनका स्कूल कहीं बाहर नहीं था, उनके घर के बगल में था स्कूल रूम। सो मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वो स्कूल रूम में जाती है, एंड इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उनके बेडरूम के ठीक बगल में था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर जो है मार्गी का वेट कर रहे थे, यानी कि रोबोटिक टीचर से वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट टाइम्स, और वो जो मैकेनिकल टीचर थे ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को छोड़ करके मैकेनिकल टीचर ऑलवेज अपने सेम टाइम पे रेडी रहता था, यानी कि उस समय बेटा सैटरडे और संडे 2 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेज और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। यानी स्टूडेंट्स हम आगे हैं अभी लास्ट पेज पे, आइए देखिए आगे देखते हैं। और यस, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक कर दें। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि इसके बाद जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका डायरेक्ट लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। देखिए है कि ना, अभी मैंने आपको पीछे के पैराग्राफ में पढ़ाया कि जो मैकेनिकल टीचर थे वो सेम एक फिक्स टाइम पे जो अपनी क्लास को दिया करते थे। और ऐसा उन्होंने टाइम क्यों फिक्स किया था? क्योंकि उनकी मदर का मानना था, मार्गी की मदर का मानना था, जो छोटी जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा अच्छा सीखती हैं कब, अगर वो एक रेगुलर आवर्स एक फिक्स टाइम पे क्या करें, अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। अब जैसे वो पहुंचती है, द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेट, स्क्रीन जो है ऑन हो जाती है और वो कहती क्या है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन is on the addition of proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। वो रोबोटिक जो मशीन है, रोबोटिक जो टीचर, वो कहता क्या है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, की प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। और कहता क्या है कि कृपया कल का होमवर्क आप उस स्लॉट में, प्रॉपर स्लॉट में मेंशन करें, इंसर्ट करें। नाउ मार्गी डिड so with a sigh, she was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was little boy. All the kids from the whole neighbor came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. And they learned the same thing so they could help one another with the homework and talked about it. अब मार्गी जो है बहुत ही अपने शाय मतलब कि एक आह भरते हुए, यानी कि वो बहुत बोरियत फील करते हुए क्या करती है, वैसा करती है जैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है। और उसके दिमाग में अभी भी वही पुराने स्कूल चल रहे थे। कौन से स्कूल? जिसके बारे में उसे ग्रैंडफादर जब क्या बताते हैं, जब छोटे थे तो उनकी बात जब बताया करते तब की स्कूल के बारे में वो सोचती कि ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। जब मार्गी की ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, उस समय के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। एंड कौन से, जब सारे बच्चे जो है अपने आसपास पड़ोस से क्या करते, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल पहुंचते थे, वहीं साथ में क्लासरूम में बैठते थे, साथ में आते, और क्या होता था, गोइंग होम टुगेदर, साथ में ही जब स्कूल खत्म हो जाता घर साथ में जाते, उसके बारे में वो सोच रही थी। दे लर्न सेम थिंग, वो सेम ही टॉपिक को पढ़ते थे, जिससे कि वो एक दूसरे की होमवर्क के रिगार्डिंग मदद कर सकें। जैसे कि बेटा आप लोग ना एक दूसरे के नोट शेयर करके क्या करते हैं, होमवर्क कंप्लीट कर लिया करते हैं। एंड द टीचर वर पीपल, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स पीपल हुआ करते थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जब ये सब कुछ सोच रही थी तभी मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे उसके फ्लैश हो रहा था। क्या? When we add fraction 1/2 and, यानी क्लास मैथ की स्टार्ट हो जाती है कि फ्रैक्शन 1.2 डैश डैश डैश, वो क्लास स्टार्ट हो जाती है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब
वो सोच रही थी कि वो जो पुराने बच्चे थे वाकई उन दिनों कितना पसंद करते रहे होंगे, और वो सोच रहे थे उसके बारे में। द फन, वो मस्ती दे हैड, और यहाँ पे दे किसके लिए रिफर किया गया है? उन बच्चों के लिए जो ग्रैंडफादर जब छोटे थे, उस समय के जो बच्चे थे, उनके लिए यहाँ पे ये जो क्या किया गया, रिफर किया गया है। तो इन दिस वे बेटा आपकी ये स्टोरी फिनिश हो गई है, एंड इसके जो राइटर हैं आपके मिस्टर इशाक अशीमोव हैं। सो स्टोरी फिनिश्ड। और एवरीवन, जो भी लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं बेटा, आप लोगों को मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, नीचे मेरे टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, उसका लिंक है, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियोज आपको इजिली मिलते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।